हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। आज हमारी जो क्लास है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करना क्यों इम्पॉर्टेंट है ये भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। देखिए, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, क्वेश्चन उठता है वाई, यानी कि क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़े। बैलेंस करने का मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि इस साइड हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और इस साइड हमारा क्या होता है, एरो के प्रोडक्ट होता है। ठीक, अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो उनके मोल्स जो है वो हमेशा बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए, इसके पीछे रीज़न क्या है? एक अच्छा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देकर समझाता हूँ। ठीक है, देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक खाना बनाने के लिए दिया, यानी कि मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए दी, जिसमें से मैंने आप लोगों को खाली मटर दी। ठीक है, तो आप लोग जब उसका प्रोडक्ट यानी कि जब उसकी सब्जी बनाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर पनीर अपने आप आ जाएगा। बात को रिलेट करना उस चीज़ से जिस चीज़ को मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर आपको खाली मटर दी बनाने के लिए सब्जी, तो ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर पनीर जो है वो अपने आप आ जाएगा। नहीं आ सकता। अगर मैंने आप लोगों को मटर और पनीर दोनों दिया, यानी कि मटर और पनीर जो है वो दोनों दिया, लेकिन मैं सब्जी जब बनाने को बोलता हूँ तो ऐसा भी नहीं है कि जब आप लोग सब्जी बनाओगे तो उसके अंदर से जो पनीर है वो गायब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन हो सकती है? नहीं, पनीर रहेगा तो सब्जी में ही ना, गायब तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। वो अलग बात है कि जो पर्सन बना रहा हो वो उसे खा जाए। ठीक है, लेकिन और कोई चांस नहीं है कि वो गायब हो जाएगा। अब मैं इसी चीज़ को आपको रिलेट करता हूँ इसके साथ, केमिकल इक्वेशन के साथ। ठीक है, समझो ध्यान से। यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, मान लीजिए ए और बी, इसको मिला के प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं एक सी। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक और एक 2 मोल होगा तो यहाँ पे भी 2 मोल ही आएगा, है ना। एग्जाम्पल लेकर अगर समझाया जाए इस चीज़ को, कैसे समझोगे? देखो, एक रिएक्शन है हमारे पास यहाँ पे Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2, यानी कि अगर हम लोग आयरन को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे कितना आयरन है, 1 है, यहाँ पे कितना आयरन है, 3 है। ठीक है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा ना, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे भी हमें 3 लाना है। तो रिएक्टेंट साइड पे हमें 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी आप लोग ऐसे नहीं कि नीचे आप लोग लगा दें, आप लोग नीचे नहीं लगा सकते हो। आप लोग हमेशा कोफिशिएंट लगाओगे, आगे लगाओगे हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आयरन हो गए, यहाँ पे भी 3 आयरन बराबर हो गए। ठीक, अगला देखो, अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑक्सीजन देखोगे, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 4 लगा दूँ। ऑक्सीजन 4 हो गए। ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे भी कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है। समझ गए? अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो मैं यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हो गए। अब गिन लो, 3 आयरन यहाँ पे, 3 आयरन यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। इस तरीके से केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कुछ और प्रॉब्लम्स है हमारे पास, उनको भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। चलो, कॉपी में नोट करते रहो आप लोग साथ के साथ। कोई भी प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप लोग को इक्वेशन वगैरह या रिएक्शन वगैरह नहीं समझ में आ रही, कोई सी भी दिक्कत है, आप लोग पूछ लेना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो भी देख लो। और चैनल अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। पहली प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस गिव्स CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, यानी कि जब हम लोग नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट मिल जाता है, साथ में वाटर मिल जाता है। अब इनके जैसे नाम है, क्या इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं,
और इसे हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो आप लोग एक बार 9th क्लास का 3rd चैप्टर जो है वो रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो इसके ऊपर भी एक वीडियो है, आपको आई बटन में उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2, टोटल कितना 3 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ऑड नंबर में तो अभी तो बराबर करने से कोई इसे फ़ायदा नहीं। अगला देखो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन 1 है यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन है ना, यहाँ बाहर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करो इसके आगे 2 लगा दो, नाइट्रोजन 2 हो गए बच्चों। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन बराबर हुआ पहले केस में। आप लोग चाहे तो स्टेप में भी से लिख सकते हो, हर एक स्टेप में, है ना। मैं बार बार स्टेप में नहीं लिख के बताना चाहता, आप लोग चाहे तो लिख सकते हो। पहले स्टेप में आप लोग नाइट्रोजन को बराबर कर दिया, जैसे अगले स्टेप में आप लोग कैल्शियम को देखो, एक कैल्शियम है एक कैल्शियम है, बराबर है, कोई जरूरत नहीं है करने की। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी कि 6 और 2 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना है 3 2 जा 6 और 1 7, तो अगर यहाँ पे 2 लगा दूँ तो 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से गिनो फिर से, 3 2 जा 6 और 2 8, यहाँ पे 2 और 3 2 जा 6 8, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। ऑक्सीजन बराबर हो गया, कैल्शियम बराबर हो गया, नाइट्रोजन बराबर हो गया, बचा क्या हाइड्रोजन। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 2 जा 4 यानी कि 4 हाइड्रोजन। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ पे अब आप समझ रहे होगे कि जितना हमारे पास रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट भी आया है। इसी चीज़ को मैं कह रहा था कि अगर मटर पनीर लोगे सब्जी बनाने के लिए तो मटर पनीर सब्जी में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ से गायब हो जाएगा, समझे। इसी चीज़ को मैं कह रहा था, आप लोग रिलेट करना इस चीज़ से। अगली रिएक्शन देखो, NaOH है हमारे पास, इसको हम लोग H2SO4 से यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं तो सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, Na2SO4 मिल जाएगा और साथ में वाटर मिल जाएगा। आप लोग भी साथ के साथ रिएक्शन को करते रहो। ठीक है, एक सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने आगे 2 लगा दिया, सोडियम बराबर हुआ पहले स्टेप में। अब देखो ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 और 1 5, तो 2 लगा दूंगा आगे, 6 ऑक्सीजन हो गए, दोनों साइड ऑक्सीजन भी बराबर। हाइड्रोजन देखो अब 2 हाइड्रोजन और 2, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना है 4 हाइड्रोजन, यानी कि एक इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। तीसरी इक्वेशन हम लोग देखते हैं, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, सिल्वर नाइट्रेट से यानी कि AgNO3 से रिएक्ट करा रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड मिल रहा है, AgCl मिल रहा है, साथ में NaNO3 मिल रहा है, NaNO3। ठीक है, अब देखो इसको भी बैलेंस करना है भाई। ये कैसे बैलेंस होगी, एक सोडियम है, एक सोडियम बराबर, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन बराबर, एक सिल्वर बराबर, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, ये ऑलरेडी आपकी बैलेंस है, तो इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं बैलेंस करने की। अब हमारा बचता है लास्ट इक्वेशन। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बना देगा, बेरियम का सल्फेट BaSO4 प्लस HCl बना देगा। इसको भी देखो, एक बेरियम है, एक बेरियम बराबर है। अगला क्या है क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन बराबर हो गया। 2 हाइड्रोजन बराबर, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। अभी भी अगर आप लोग कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, बेझिझक आपके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी और समझ में आ गया कि कैसे बैलेंस करना है और आज के बाद बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।